जुलाई 2026 ओ लेवल एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन दूर है। अगर आपको लगता है कि नम पाई एक बहुत बड़ा टॉपिक है और रिवाइज करें, कैसे करें समझ नहीं आ रहा, तो टेंशन खत्म है। अगले कुछ मिनट में हम नम पाई लाइब्रेरी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एरे क्रिएशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रीशेपिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और प्रीवियस एग्जाम पैटर्न के सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस रिवीजन के बाद नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते ही आंसर क्लिक हो जाएगा। तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए और वीडियो को एंड तक देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं नमपाई सुपरफास्ट रिवीजन फॉर नाइलेट ओ लेवल जुलाई 2026 एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, नमपाई लाइब्रेरी क्या है, या एग्जैक्टली नमपाई का रोल क्या है? तो नमपाई स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन, जो कि एक कोर लाइब्रेरी है फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, जहां पर आप एरे, मैट्रिक्स से रिलेटेड और उन पर मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। नमपाई की सबसे खास बात कि ये लिस्ट से फास्ट है। इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे आप क्रिएट कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा के फंक्शंस, स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस लाइक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे फंक्शंस आप लगा सकते हैं। और दिस इज द फाउंडेशन लाइब्रेरी फॉर पांडास, मैटप्लॉटलिब, टेंसर फ्लो और सिकपाई। What exactly the difference between the numpy instead of list? तो लिस्ट आपकी हेट्रोजेनियस एलिमेंट स्टोर करती है और numpy सिमिलर एलिमेंट स्टोर करता है। एक्सेसिंग स्पीड numpy की फास्ट है और लिस्ट की स्लो है। सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है लिस्ट। और मैथ के ऑपरेशंस में मैनुअल लूप्स यूज होते हैं और numpy एरे में लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टराइज्ड मॉडल। डायमेंशंस लिमिटेड हैं, ओनली वन और टू डायमेंशन। बट numpy एरे में वन, टू एंड मल्टी डायमेंशनल एरे आप क्रिएट कर सकते हैं। numpy का सही इस्तेमाल या किन जगहों पर हो रहा है? एडवांटेजेस जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिए, ये फास्ट है आपका, लेस मेमोरी लेता है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे है, इजी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं आपके यहाँ पर। तो दीज आर द मेन हाइलाइट्स फॉर numpy। और ओ लेवल के एमसीक्यूज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कहाँ कहाँ पर numpy लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं। तो numpy लाइब्रेरी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में यूज हो रही होगी, इमेज प्रोसेसिंग, सिमुलेशंस, इन सभी में हमारा numpy लाइब्रेरी का इस्तेमाल हो रहा होता है। कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे आप numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप उनके प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। numpy लाइब्रेरी के जो भी एरे एलिमेंट्स के असाइनमेंट होंगे वो एनडी एरे में होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। तो मैं सबसे पहले cmd प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं यहाँ पर, और यहाँ पे आपको कमांड चलाना है पिप इंस्टॉल numpy। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने numpy लाइब्रेरी को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल, यानी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप बना सकते हो। तो हियर आर द लिस्ट, जो मैं ये प्रोग्राम्स आपको वन बाय वन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक पर। आप अपने पाइथन की आइडियली या ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर या अदर किसी भी आइडियली पे जो पाइथन सपोर्ट करती है उस पर कर सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इनिशियलाइज वन डायमेंशन एरे। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज np। उस लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट करूंगा, यानी numpy एक मॉड्यूल है
जिसको हमें इंस्टॉल करना है। देन मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, x इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं अपने एलिमेंट्स असाइन कर देता हूँ। कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए। देन मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट करते समय मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरे एलिमेंट ए, और साथ में मैं चेक करता हूँ डेटा टाइप। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ए, और मैं अपने इस प्रोग्राम को सिंपल, अगर आप नोटबुक पे चला रहे हो देन आपको पता है कि सिंपल शिफ्ट प्लस एंटर से ये कोड आपका रन कर सकता है। आप प्रेस करो, ये आपका पहला प्रोग्राम जहाँ पर आपने नमपाई एरे में वन डायमेंशन एरे को अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप चाहो तो चेक कर सकते हो डायमेंशन। तो आप यहाँ पे लिख लो ए डॉट एन डेम, ये एट्रीब्यूट है जो आपको बता रहा है यहाँ पर वन डायमेंशन एरे आपने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, और अब हम बनाते हैं यहाँ पर इनिशियलाइज टू डायमेंशन एरे। A is equals to np डॉट एरे। देन अब मैं दो ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट है पूरी टेबल के लिए, अंदर की तरफ सेकंड ब्रैकेट जो कि एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा 1 2 3 या 4 कॉमा, पहली रो में 3 कॉलम है हमारे पास, और मैं फिर से एक ब्रैकेट ऑन करता हूँ 3 5 6 कॉमा, देन 6 7 8। तो इस समय आपने यहाँ पर 3 रोज क्रिएट कर रखी हैं, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ए, और इसका भी डायमेंशन मैं चेक कर लेता हूँ। तो ए डॉट एन डेम, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट था वहां पर। ये आपका 2 डायमेंशन एरे का इनिशियलाइजेशन है ना। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि कैसे आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जैसा कि आपने लिस्ट में यूज किया हुआ है, सेम एज वैसे ही यूज होगा। तो ए इज इक्वल टू, मैं अगेन एक एरे लेता हूँ np डॉट एरे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ नंबर्स 11 32 4 65 87 98 12 15 वट एवर द नंबर। ओके, मैं सिंपल पहले प्रिंट कराता हूँ सारे एलिमेंट एक साथ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए ना, इसने सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए हैं ना। मैं अब आपको सिखाता हूँ जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, यानी इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग आप पहले भी देख चुके हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3, तो ये मेरा यहाँ पर 0 1 2 एंड 3, ये 65 रिटर्न करेगा। सेगमेंट, और जैसे कि आपको बताया कि ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन में। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -3, देन -1 -2 -3, ये आपको 12 रिटर्न करेगा। These are the answers. Then the simple concept of slicing, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। मैं एक लेबल तैयार कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए प्रोग्राम को। ओके, और यहाँ पर मैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए 3:9, तो एलिमेंट शुरू होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से एक कम, यानी ये एलिमेंट्स मेरे आउटपुट में आएंगे। These are the answer. सेम एज आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप ये लिखा हुआ है और -1 दिया हुआ है,
then it will simply reverse the matrix, or sorry, reverse the one dimension array. एंड अगर आप यहाँ पे देते हैं प्रिंट ए कोलन कोलन एंड 2, तो दैट विल सेट द स्टेप वैल्यू। तो ये एक एक वैल्यू छोड़ करके प्रिंट करेगा, वन में इटसेल्फ काउंट करेगा। यानी यहाँ पर आएगा आपका 11, 54, 76, 98। तो ये जो 2 की स्किपिंग है, जो 2 का इंटरवल है, वो अपने आप को काउंट करके देता है। सपोज 11 दिया, तो 11 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन स्किप, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन स्किप, first and second position escape. So this is the program that demonstrates the concept of indexing and slicing. Let's move on to some other functions or other operations. चल, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी मैट्रिक्स को, तो हर प्रोग्राम में आप अपने इसमें import numpy as np ये लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरे पास जुपिटर नोटबुक है तो ऑलरेडी मैंने एक बार लगा दिया है। देन बाकी सभी कोड्स में ये शेल क्या कर रही हैं, अपने उस इंपोर्ट लाइब्रेरी को रेफर कर रही हैं। बट अगर आप किसी और आइडियली पे काम कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट एनपी यानी इंपोर्ट numpy as np ये आपको लगाते हुए चलना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आपके लिए इसको मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ और इंपोर्ट numpy as np। अब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं मैं ट्राई कर लेता हूँ। सपोज सम ऑफ एलिमेंट्स, तो मैंने सिंपल लिख दिया सम ऑफ ए प्रिंट हाईएस्ट एलिमेंट कॉमा मैक्स ए प्रिंट लोएस्ट एलिमेंट। तो आप np डॉट मैक्स भी लिख सकते हैं और np डॉट मिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन फंक्शंस हैं तो ये यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ पोजीशन ऑफ हाईएस्ट एलिमेंट, कॉमा np डॉट arg max of a, same as position of lowest element, arg min of a, और print size then a dot size। these are the program। तो सबसे बड़ा एलिमेंट है 98 जिसकी पोजीशन है 6, और सबसे छोटा एलिमेंट है 11 जिसकी इंडेक्सिंग है 0। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके पास यहाँ पर 10। सेम ये चीज़ आप लेन फंक्शन से भी कर सकते थे। साइज फंक्शन को आप सिंपल लेन फंक्शन के थ्रू भी ट्राई कर सकते थे। बोथ आर सेम। नाउ दिस इज द another function। now let's move on the some statistical functions। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। दिस वन, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्रिंट एवरेज और मीन, तो दोनों एक ही होते हैं। np डॉट मीन ब्रैकेट में a, देन प्रिंट या कुछ फंक्शंस हैं मीडियन np डॉट मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है ये आप पता होना चाहिए। प्रिंट स्टैंडर्ड डेविएशन np डॉट std। these are the answers of a statistical function। now let's make some other concepts। in case मेरे पास कोई फंक्शन है import numpy as
np, मैं यहां पर इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, ये कॉल करता हूं 1,20,2, ये आपको 1 से लेकर के 1 to 20 नंबर्स असाइन करेगा और हर नंबर के बीच में 2 का इंटरवल होगा। अब रेंज में, रेंज जो है वो हमेशा एक कम चलता है, तो 19 तक की वैल्यू आपको मिल रही होगी। टेक इट आउट दिस वन, तो ये है अरेंज फंक्शन आपका। सेम अगर यहाँ पर हम लोग कोई 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग रीशेप फंक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और इस 1 डायमेंशन एरे को दोबारा कॉल करता हूँ और एक एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ प्रिंट a dot shape, this one total number of elements, print a dot item size, this will return the data type, इंटीजर कितने बाइट ले रहा है, तो पाइथन में जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इट विल रिटर्न द मेमोरी साइज ऑफ आइटम्स। ओके, नाउ मैं ये फंक्शन ट्राई करता हूँ आपके लिए 2 डायमेंशन मैट्रिक्स पर। तो मैं एक बार 2 डायमेंशन मैट्रिक्स को दोबारा कॉल करता हूँ अपने, और इस 2 डायमेंशन मैट्रिक्स को मैं पहले सिंपल प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे ले लिया प्रिंट ए, ठीक है, ये आ गया। देन मैं एक यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ प्रिंट ए डॉट फ्लैटर। यहाँ तो फ्लैटन नाम का जो फंक्शन होगा आपका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो फ्लैटन नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो 1 डायमेंशन एरे को कन्वर्ट कर दे, सॉरी 2 डायमेंशन एरे को कन्वर्ट करेगा 1 डायमेंशन एरे में। तो फ्लैटन का मतलब सिंपल है कि वो 1 डायमेंशन एरे को, सॉरी 2 डायमेंशन एरे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेगा, दिस वन। तो इस जगह पर आपने यहाँ पे ले लिया। देन फ्लैटन एक फंक्शन है, तो आप इसको इस तरीके से कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी आपके लिए लगा देता हूँ। तो ए डॉट फ्लैटन फंक्शन convert 2D array in 1D array, this one। हाँ, सेम एज मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा कॉल करता हूँ और आपके लिए एक फंक्शन कॉल करता हूँ शेप फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट ए डॉट शेप, तो ये आपको बताया 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। यहाँ पर अगर 1 डायमेंशन एरे है तो वो आपको बताता है 10 कॉलम्स हैं और 0 रोज हैं। और अगर मैं इसको रीशेप करता हूँ तो इसके लिए मैं इसको 2x2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, और ये इस समय मैं यहाँ पर एक रो को रिमूव कर रहा हूँ। तो 2x3, 2 रोज 3 कॉलम, देन ए डॉट रीशेप। जब आप इसको दे रहे होंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 होना चाहिए था। अभी आपके पास क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से हो सकता है 1, 3, 2। अब ये क्या करेगा, 3 रोज और 2 कॉलम में रिटर्न करेगा। ये देखिए 3 रोज और 2 कॉलम में रिटर्न कर रहा है आपका। सेम ऐसे ही ये आपका था शेप फंक्शन, जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न करेगा। रीशेप किसी भी डायमेंशन 2 डायमेंशन मैट्रिक्स के का ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ प्रिंट ए डॉट टी, पहले मैं आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स दिखाता हूँ, दिस वन। और यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज इन द सेंस कि मैं रोज के एलिमेंट कॉलम्स में, यानी ये जो 1 2 4 हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये 1 2 4 मुझे कॉलम में लेके जाना है, 3 5 6 कॉलम में आना है, 6 7 8। तो मैं इसके लिए अपने नम पाई एरे को बोलता हूँ
एक एट्रीब्यूट बुलाना है मुझे इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए डॉट टी, इट विल ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एज इट इज चलेंगे, बस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरीके से होता है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, तो इस जगह पर आप अगर अगर इस जगह पर आपने दो मैट्रिक्स को असाइन किया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने एक मैट्रिक्स ये ले ली। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैट्रिक्स ऑपरेशंस आपको सिखाता हूँ मैं इस प्रोग्राम में। तो इस मैट्रिक्स का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, दिस वन, और मैं ऐसे ही एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ बी। इसको मैंने दे दिया 3 2 5 4 6 2, then operate print addition comma a plus b. Take a look. So 3 plus 1 4, 2 plus 2 4, 5 plus 4 9, 3 plus 7 6 plus 5 11. Same as you can do the subtraction operation. Simple a minus b. But whenever you try the multiplication, अगर आप इसको a इंटू बी करेंगे तो ये पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि मैथ में जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है उसका रूल दूसरा है। तो मैं मैट्रिक्स को अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसके लिए दो तरीके आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। तो एक है सिंपल, पहला मैं दिखाता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए आप लेंगे a डॉट डॉट फंक्शन और b। ओके, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। तो np डॉट एरे, यहाँ पर है आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नॉट अलाइंड शेप 2, 3, तो मैं इसमें एक एलिमेंट और यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर 4 का हो गया ना, दिस इज द रिजल्ट। सेम चीज यानी सेम कंटेंट आप ट्राई कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैन ऑल्सो ट्राई a at the rate b, दिस विल डू द सेम रिजल्ट। ये है मैट्रिक्स को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करने के लिए। Now there are two more or last function most important. If we press print a dot I 4, 4, it will create identity matrix, यानी इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे। प्रिंट a is equals to np dot I. Now same work we can do with the help of a is equals to np dot identity 1 sorry 4, 4, print a. Something happened, we check. Okay, let me check what the problem is arise. So find the way. Let me ask array identity function in numpy.
create a square matrix. 3 cross 3 is a square matrix. Okay, done. What I do, the thing is not work. The error is that मैं यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 लिख देना है, देन ये ऑटोमेटिकली तो आइज में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं, और आइडेंटिटी में सिर्फ आपको बताना है, बाकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वली ट्राई कर लेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे NumPy के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिन पर हम लोग अपना काम कर सकते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी हैं। इन सभी फंक्शंस को हमने ट्राई करके देख लिया है, और लास्ट जाने से पहले मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करवा देता हूं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर एग्जाम में और ये जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको आप प्रॉपरली समझ सकते हो कि भी क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो जस्ट हैव अ लुक। After the discussion of this session, we got some 10 important questions. Now, question number 1 is on the screen. Which library is used for numerical computing in the Python? Then meanwhile, you can well known the answer is NumPy. Question number 2. What is the main object provided by NumPy? List, dictionary, ND array और tuple। तो अगर आपने प्रोग्राम ध्यान से देखे हैं तो आपको मैंने दिखाया, जब आप टाइप फंक्शन लगाते हो तो जो एरे होता है वो ND array होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, which function is used to create a NumPy array? The simple, we use the NP, that is a instance, and array so हम लोग साथ में लिख रहे होते हैं। The correct answer is np.array or array function. Question number 4, which attributes return the dimension of rows and columns of an array? And simple, shape function will return. Question number 5, what is the output of the following code? Then see the code and check the answer. तो ये मुझे ndim जो कि प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, तो ndim एट्रीब्यूट क्या करने वाला है, मुझे नंबर ऑफ डायमेंशंस दे देगा। तो ये ऑलरेडी मेरी स्क्रीन पर क्या है, 1 डायमेंशन एरे है। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन क्रिएट्स एन एरे फिल्ड विद जीरो? जी हाँ, जैसे आइडेंटिटी था देन वैसे ही जीरोस नाम का एक फंक्शन है जो सभी एरे मैट्रिक्स में क्या देगा, जीरोस फिल करके देगा। क्वेश्चन नंबर 7, which function is used to create an identity matrix? Both A and B, that means identity और I दोनों में डिफरेंस आपको पता है। I में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बताने हैं, और आइडेंटिटी में आपको सिर्फ एक वैल्यू बतानी है जो कि ऑटोमेटिकली उतने ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट कर देगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? देन NP अरेंज 2 से 10 तक नंबर्स असाइन करेगा, 2 के इंटरवल्स होंगे। द प्रेडिक्टेड आउटपुट, मैंने कहा था 10 से 1 कम पे रुकेगा वो, तो 9 तक जाना है। तो 2 4 6 8 10, यानी 2 4 6 8 विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 8 विल बी द 2 4 6, आंसर A is correct. Question number 9, what is the output of the following code? Import NumPy as NP, np.array -1. There's a slicing based question. Correct answer is answer D. और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, which slicing expression returns the first 3 element of a NumPy array is? The correct answer is slicing operation, that is the A0:3, क्योंकि 3 से वो 1 कम पे रुकेगा तो आप काउंटिंग कर लो, 0 फर्स्ट एलिमेंट, 1 सेकेंड एलिमेंट और 2 थर्ड एलिमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे NumPy का एक फास्ट रिवीजन टूर, सुपर फास्ट रिवीजन। और अगर आप ऐसे ही किसी और चैप्टर में कोई परेशानी फील कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो आपको दूंगा बना करके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी को जुलाई में 11 तारीख से होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।